नमस्कार साथियों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आई हूँ। साथियों, आप लोगों को लोकोश में लखपति दीदी एंट्री किए होंगे और बीपीएम द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाने कि कहाँ पर रिजेक्ट किया गया है और कैसे उसको सुधारें। तो आप लोग चिंता से मुक्त हो जाइए, क्योंकि मैं इसी समस्या का समाधान लेके आई हूँ। तो साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल उर्मिला निषाद सीजी महासमुंद में लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हम जब लोकोश में आएंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से भाषा चेंज कर लेंगे, इस तरह से कर देंगे, हिंदी कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जितने लखपति दीदी एंट्री किए तो 72 वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये 16 है जो मंजूरी के लिए अभी लॉक है, वो बीपीएम ने अभी रिजेक्ट या अप्रूवल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं बीपीएम यहाँ 41 सदस्य को स्वीकृत कर लिया है और उसके बाद है यहाँ 13 सदस्य है वो अस्वीकृत है, जिसे बीपीएम ने रिजेक्ट किया है। अब देखते हैं, यहाँ से टच करते हैं तो इस तरह से खुल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम इस तरह से खुलेगा तो हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा इस तरह से कि हम जिस मेंबर का हम लोग यहाँ पर ये गलत का निशान आया है, ये रिजेक्ट में आएगा तो इस तरह से गलत निशान आएगा। और हम जानेंगे कैसे कि इनका क्या चीज़ का रिजेक्ट हुआ है। तो चलते हैं हम यहाँ से यहाँ टच करके देखते हैं। टच कर दिया तो देखिए ये कारण है, ये श्रेणी का कारण है जो रिजेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर ठीक कर देते हैं इस तरह से। अब चलते हैं यहाँ 3 डॉट पर चले जाते हैं। फिर बाद सदस्य प्रोफाइल देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से भरा भुरा मिल जाएगा जो हम लोग पुराने सेलेक्ट किए थे। तो हम चले जाएंगे, अगला में चले जाएंगे, अगला कर देंगे। उसके बाद यहाँ रहेगा वित्त पोषण का विवरण। तो इसमें अगर लोन वगैरह नहीं लिए है, ये लोन वगैरह नहीं लिए है तो हम यहाँ अगला चले जाएंगे, अगला कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि हम लोग पूर्व में क्या किए थे। तो यहाँ से देखिए यहाँ कुछ नहीं है फॉर्म में। उसके बाद गैर कृषि में जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर चले जाएंगे मजदूरी, तो यहाँ पर है मजदूरी में सेलेक्ट हुआ है तो यहाँ पर कर देंगे, यहाँ जमा कर देंगे। तो जमा कर देते हैं, ये हो गया। देखिए अब इस तरह से आ जाएंगे, प्रोफाइल पूरा किया गया। तो देखिए यहाँ पर है जो गलत का निशान था, यहाँ पर जो गलत का निशान था वो हट चुका है। तो अब चले जाते हैं यहाँ 3 डॉट पर चले जाते हैं। पहले गए थे सदस्य प्रोफाइल संपादित में, तो वहाँ नहीं जाएंगे। अब चले जाएंगे गतिविधियाँ में, इस तरह से आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मजदूरी दिया गया है, यहाँ पर मजदूरी दिया गया है जो हरा टिक हो गया है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है तो हम लोग इसे सुधारेंगे। मजदूरी में चले जाएंगे तो हमें इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से ही सुधारना है हमें, तो हम चले जाएंगे, इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो हमें यहाँ सुधारना है। तो कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ 3 डॉट पर चले जाएंगे। 3 डॉट पर टच करते हैं, यहाँ पर संपादित करें में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ी है उसको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये है ओपन लेवल है यहाँ पर। उसके बाद डेली वेज रेट है और उसके बाद है प्रति तिमाही में 90 दिनों लोग काम किए हैं तो उन लोगों का शकल आय इनका है तो 13,500 है। और यहाँ खर्च पर वृद्धि है 7,000 कर दी है। तो उनका क्या है, यहाँ पर शुद्ध आय इन लोगों का 6,500 हो गया है। यहाँ पर
शुद्ध है 6500, जबकि इन लोगों का बहुत कम है। 6500 में कोई लखपति नहीं बनता। तो देखिए यहाँ पर है 13500 है और सकल आय 6500 है, और ये लोग कुछ और नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो खर्च में हम लोग यहाँ पर कम करेंगे। तो यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर मान लो 1,000 के ही से करेंगे तो 3000 डाल दिए, 3000 डाल दिए। अब यहाँ पर सहेज देते हैं, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए ओपन लेबर है, तो अगर कुछ यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर आय बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, इसका मजदूरी दर और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 3 डॉट में चले जाएंगे, यहाँ 3 डॉट में चले जाएंगे, 3 डॉट में चलते हैं, संपादित करें में चले जाते हैं। उसके बाद इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर है लेबर ओपन है, यहाँ पर है डेली वेज रेट है। उसके बाद प्रति तिमाही सगाई की औसत 90 दिन है, तो यहाँ पर थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पर तो कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लो 60 दिन कर दिए, 60 दिन हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर खर्च में थोड़ा कम कर देते हैं, 1500 डाल दिए, इस तरह से सहेज देते हैं। उसके बाद हम फिर से मजदूरी कर देते हैं, मजदूरी दर फिर से मजदूरी जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंगे श्रमिक, तो यहाँ कर देंगे मनरेगा कर देंगे। यहाँ पर डेली वेज रेट में हम कितना करेंगे, 200 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रति माही अब क्या है, 60 दिन तो उसमें डाल दिए ओपन लेबर में। अब यहाँ पर कर देते हैं, मान लो ये लोग 12 दिन की, तो यहाँ पर इनका 2400 सकल आय देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर खर्च वृद्धि कर देते हैं, तो यहाँ पर खर्च दर्शा देते हैं, मान लो इन लोगों का 400 कर दिए, यहाँ पर कर दिए 400, तो शुद्ध आय इनका हो गया, शुद्ध आय हो गया 2000 हो गया, यहाँ पर 2000, यहाँ पर सहेज देते हैं। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, टोटल यहाँ पर 9500 हो गया। अब हमें और दर्शाना है, तो हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर फिर से मजदूरी प्रकार जोड़े, यहाँ पर तो यहाँ पर कर देते हैं अदर कर दिए। उसके बाद कर देंगे यहाँ पर तेंदुपत्ता भी थोड़ा ही हो जाता है, तेंदुपत्ता डाल दिए। तेंदुपत्ता डाल दिए। डेली वेज रेट इनका रेट है, मतलब 100 तोड़ के लाते हैं तो उनका 5500 है। तो अगर मान लो वो लोग 200 अगर तोड़ रहे हैं एक दिन में, तो वो उनका हो जाएगा 1100। तो हम लोग कर देते हैं 1500 कर देते हैं, क्योंकि और जितने लोग सदस्य रहते हैं उतने तोड़ते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं 1500, प्रति तिमाही कर देते हैं 4 दिन। तो इनका हो गया, खर्च में वृद्धि कर दिए, 4 दिन का 400, 500 डाल देते हैं, चलो 500 डाल दिए। अब यहाँ पर शुद्ध आय उनका, ये यहाँ पर काम करने के बाद यहाँ पर खर्च करने के बाद शुद्ध आय इस तरह से देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर हरा टिक ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पर चले जाते हैं सराहना देखे में। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध सकल आय, यहाँ पर जितने भी हम बायोडाटा भरेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ सकल आय, ये सकल आय और ये शुद्ध आय, इतना हमें देखने को मिल जाएगा।
अब उसके बाद यहाँ अगर कुछ और जोड़ना है तो यहाँ मजदूरी के प्रकार और जोड़ सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं है तो यहाँ पीछे चलते हैं, यहाँ पीछे चलेंगे। उसके बाद ये देखिए, अब हम इस तरह से रहेंगे। यहाँ पर जाकर यहाँ पर हम सारांश देख सकते हैं। तो देखिए सारांश यहाँ पर जितने हम लोग भरे हैं, जितने हम लोग उन लोगों का मजदूरी भरे हैं वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद कुल आय शुद्ध आय यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 21,000। तो हम क्या करते हैं, पीछे आते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अब मंजूरी के लिए इसे बीपीएम के आईडी में भेज सकते हैं। तो यहाँ टच कर दीजिए। अब ये देखिए इस तरह से आ जाएंगे और राइट का चिन्ह आ जाएंगे और यहाँ मंजूरी के लिए भेजा गया इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो कर देना है यहाँ पर, ठीक है, मैं सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह। तो देखिए हम जिस सदस्य का हम लोग किए थे वो यहाँ पर लॉक हो गया और बीपीएम के आईडी में चला गया है। तो इस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जानकारी दूंगी कि क्या समझ में नहीं आया। तो साथियों मैं वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। तो अब वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।